वेलकम टू द नोवर निखिल लर्निंग ऐप। इस ऐप को स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही डेवलप किया गया है। इस ऐप के अंदर आप लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स, रिजल्ट्स और एडमिट कार्ड के अपडेट्स पा सकते हैं। साथ ही साथ आप इन सारे ऐप्स को कैटेगरीज, क्वालिफिकेशन एंड लोकेशन के हिसाब से भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको गवर्नमेंट जॉब्स और डिफरेंट एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को भी डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है। आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो एंड्रॉइड प्ले स्टोर से और आप इस ऐप को 5 स्टार देना ना भूलें। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में 2019 के बजट के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब नॉर्मल जो डिस्कशन है बजट के वो तो आपने सुन चुके हैं, देख चुके हैं। तो जो ये बजट आया है और ये जो ओवरऑल बजट टॉपिक है इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब आपके एग्जामिनेशन के अंदर, एसएससी सीजीएल के अंदर, सीडीएस के अंदर, बैंक्स के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट एक चीज आपको बता दूं कि जो भी डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूँ स्कीम्स के या फिर जो ये बजट निकला है इसके आपको पीडीएफ चाहिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू वाली पीडीएफ, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वहां पर आपको सारी चीजें जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो रिटर्न में भी अवेलेबल है, उसके साथ साथ वहां पे आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। तो आप अगर रिटर्न में सारी चीजें चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उसको चेकआउट जरूर करना। और मैं जो भी पॉइंट्स आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ आप जरूर एक पेन पेपर ले लें, उसको नोट करते रहें या फिर इस वीडियो को ऑफलाइन कर लें, जो भी कर लें, बट ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए जो भी मैं इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। तो ये जो बजट है इसको कहा जाता है यूनियन बजट ऑफ इंडिया, जिसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो सीडीएस वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें मैचिंग वाला होता है उसके अंदर कई बार आ जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, तो वो यूनियन बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। अगला सवाल ये आता है कि इसको पावर कहां से मिलता है, पावर ड्राइव कहां से होती है बजट की, तो वो है आर्टिकल 112 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 112 के अंदर बजट के बारे में सारी चीजें दी हुई हैं और कौन कौन से आर्टिकल से क्या पावर आती है वो डिस्कशन ही करेंगे। जो अगर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि कौन से आर्टिकल से बजट की पावर डिराइव होती है तो वो आर्टिकल 112 है, इसको आप याद कर लें। जो इस बार का बजट है वो पेश किया था पीयूष गोयल जी ने, जबकि अगर आप मोदी गवर्नमेंट जितनी भी थी है पिछले 5 साल से, तो वो अगर हर बार आप देखोगे तो फाइनेंस मिनिस्टर ही पेश करता है, बट इस बार पीयूष गोयल जी ने इसको पेश किया था। तो अगर क्वेश्चन इसके ऊपर आता है कि 2017-18 किसने किया था, तो आप ध्यान से रखें याद कि अरुण जेटली जी ने किया था, बट जो ये फाइनेंशियल ईयर है 2019-2020 इसको पीयूष गोयल जी ने किया था। बस ये इकलौता ही है। और ये इस बार जो बजट है वो 1 फेब में पेश हुआ था, जबकि 2016 तक जो भी फेब का लास्ट डे था, लास्ट वर्किंग डे था, यानी अगर 28 तारीख को लास्ट वर्किंग डे है, फ्राइडे है, तो उस दिन यानी 28-29 के अंदर ही बजट पेश होता था 2016 तक। और 2017 से ये शुरू हुआ नया कि 1 फेब को पेश करेंगे। इसलिए हुआ बिकॉज जो बजट है उसको जो लागू होता है वो 1 अप्रैल से लागू होता है, तो काफी कम पीरियड मिलता है उसकी प्रिपरेशन करने के लिए लागू करने के वक्त। तो ये 28-29 दिन के आसपास एक्स्ट्रा मिल जाएगा किसी भी सरकार को प्रिपरेशन करने के लिए। तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि सबसे आखिरी इंसान कौन था जिसने 29 या 28 एक्चुअली 29 फेब को पेश किया गया था, तो आखिरी इंसान कौन था जिसने 29 फेब को बजट पेश किया था, तो वो अरुण जेटली जी थे, जिन्होंने कि उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उन्होंने ये पेश किया था। ये आखिरी आदमी थे। इसके अलावा अब जितने भी आगे बजट आएंगे वो 1 फेब को ही पेश होंगे। इसके अलावा रेलवे बजट भी इसके साथ मर्ज कर दिया गया है। अब इस बजट के अंदर घुसे उससे पहले हम सारी चीज़ों को देख रहे हैं, बेसिक को देख रहे हैं, हिस्ट्री को देख रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है। अब 1-2 टर्म है वो बहुत ज़्यादा आप सुनते होंगे बजट के अंदर। एक आप सुनते होंगे इंटरिम बजट और वोट ऑन अकाउंट। इंटरिम बजट, वोट ऑन अकाउंट और एनुअल बजट के अंदर ये डिफरेंस क्या है, खैर ये चीज़ें है क्या, तो देखिए बहुत ही सिंपल है। जो एनुअल बजट होता है वो हर साल आता है, बहुत सिंपल है। और जो इंटरिम बजट होता है वो तब आता है जब सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज होने वाली होती है। जैसे इस साल इलेक्शन है 2019 के अंदर, तो प्रॉपर एनुअल बजट नहीं आता, वो आता है इंटरिम बजट। इसका मतलब इस बजट के अंदर जो ये बजट पेश हुआ है इसके अंदर कोई भी गवर्नमेंट बहुत बड़े डिसीजंस नहीं ले सकती है, बट जो ये स्लैब, टैक्स स्लैब होता है इसको चेंज करने का डिसीजन तो ऑब्वियसली ले सकती है, बट और बहुत हाई लेवल के, बड़े लेवल के डिसीजन नहीं ले सकती, इतनी पावर नहीं है सरकार को। तो इसलिए इसको इंटरिम बजट कहते हैं। इसके अंदर इंटरिम बजट जो होता है उसके अंदर टोटल आपको दोनों चीजें कवर्ड होती हैं। जो लास्ट ईयर है उसमें पैसा कहां से आया था वो, और कहां आपने खर्चा किया, ये दोनों चीजें कवर होती हैं। और इस साल पैसा कहां से आएगा और कहां खर्च होगा, ये चारों चीजें इसके अंदर कवर होती है इंटरिम बजट के ऊपर। बट जो भी ये बजटिंग होगी ये होगी जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता तब तक, क्योंकि उसके बाद जो भी पावर में सरकार होगी वो अब देखेगी उसके बाद का। तो जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता तब तक जो बेसिक एक्सपेंसेस हैं, यानी बेसिक जो खर्चे हैं, सिर्फ उन्हीं के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, उन्हीं की बजटिंग होगी। उसके बाद अगर सरकार सेम पावर में आती है तो वो अपना कंटिन्यू करेगा, दूसरी सरकार आएगी तो वो अपनी अलग बजटिंग करेगी। तो जब तक इलेक्शन नहीं होता तब तक ये एक बेसिक एक्सपेंसेस का बजटिंग होती है इंटरिम बजट के अंदर।
और एनुअल बजट होता है वो फुल फ्लेज आपका बजट होता है, पूरे साल भर क्या खर्चा होना है, कहाँ से क्या पैसा होना है, सब कुछ उसके बारे में डिस्कशन होता है। अब एक वर्ड है, एक टर्म बहुत ज्यादा सुन रहे हो गया, वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑन अकाउंट के अंदर और इंटीरियम बजट के अंदर बेसिकली लोग डिफरेंस बहुत ज्यादा जानना चाहते हैं। तो वोट ऑन अकाउंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंसेस कवर होते हैं और इंटीरियम बजट के अंदर दोनों एक्सपेंसेस और रेवेन्यू कवर होते हैं, और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंसेस कवर होते हैं वोट ऑन अकाउंट के अंदर। तो इन तीन चीजों के बीच में आपने डिफरेंस समझा। अब हम कुछ एक दो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देख लेते हैं जो कई बार आ जाते हैं एग्जामिनेशंस के अंदर, स्पेशली छोटे एग्जामिनेशंस के अंदर। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि सबसे पहला जो यूनियन बजट है वो किसने पेश किया था। जो सबसे पहला यूनियन बजट है वो आरपी शानमुखम चेट्टी जी ने पेश किया था। उसके बाद एक और एक फैक्ट है कि आज तक जितने भी लोगों ने प्रेजेंट किया है बजट, उसमें सबसे ज्यादा बार बजट किसने पेश किया है, तो मोरारजी देसाई जी ने पेश किया है 10 बार। उसके बाद पी चिदम्बरम जी ने पेश किया है 9 बार। उसके बाद प्रणब मुखर्जी जी ने 8 बार पेश किया है, और अगर इंटरेस्टेड हो तो मनमोहन सिंह जी ने 6 बार किया है। तो इस तरीके से लिस्ट है। तो टॉप 3 है, मैंने आपको बता दिया। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और है मोरारजी देसाई जी के बारे में कि ये एक लौते प्रेजेंटर हैं जिन्होंने बजट प्रेजेंट किया है, और वो भी अपने बर्थडे के दिन बजट प्रेजेंट किया है। तो इनका बर्थडे 29 फेब को आता है, तो उस दिन उन्होंने बजट प्रेजेंट किया था। तो अगर कोई क्वेश्चन इस टाइप का आता है तो आप ये समझ लें कि एक लौते इंसान है जिन्होंने अपने बर्थडे के दिन बजट को पेश किया था। तो ये सारे कुछ फैक्ट्स वगैरह थे जो आपको समझना जरूरी था। अब हम क्या करते हैं, जो बजट पेश हुआ है इसके कुछ डिटेल्स को देख लेते हैं। देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज समझिए, जब भी कोई बजट पेश होता है तो उसके अंदर सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको देखनी है पॉलिसीज और योजनाएं। जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज का या फिर योजनाओं का मेंशन, नाम भी आ गया है ना बजट के अंदर, अब ये समझ लीजिए कि पूरे साल आपके क्वेश्चंस उसके ऊपर आएंगे। तो मैं एक बार आपको क्वेश्चन बताता हूँ कि स्कीम्स के ऊपर कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि कोई भी स्कीम है, कोई भी पॉलिसी है, कोई भी योजना है, उसका लॉन्च डेट पूछ सकता है, या किसने लॉन्च किया था ये भी पूछ सकता है, या फिर उसको लॉन्च किस चीज के लिए किया गया था ये भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे क्वेश्चन लेके देखते हैं, आयुष्मान भारत स्कीम किस चीज से रिलेटेड है। आपके 4 ऑप्शन होंगे, अगर आपको पता होगा तो आप करेक्ट कर दोगे। या फिर इस टाइप के भी क्वेश्चन बन जाता है कि हेल्थ केयर के ऊपर कौन सी स्कीम्स है इन फॉलोइंग में, जिसके अंदर आयुष्मान भारत का भी नाम होगा, तो आयुष्मान भारत है जो हेल्थ केयर के ऊपर है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन समझने हैं, इस तरीके से आपको चीजें याद करनी है। चलिए एक बार देखते हैं बजट के अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी। तो सबसे पहला पॉइंट इस बजट का ये है टैक्स स्लैब, कि टैक्स स्लैब में क्या चेंजेस हैं, क्या टैक्स स्लैब चेंज हो गया है, 5 लाख हो चुका है, नहीं बिल्कुल भी। अगर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि टैक्स स्लैब कितना या चेंज हो चुका है, तो जो अब तक आपका चल रहा था टैक्स स्लैब वही है। 2.5 लाख रुपए तक पे जो आपका नॉर्मल था टैक्स नहीं लगेगा, उसके ऊपर आपका 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक 5% जो टैक्स लगता था वही टैक्स स्लैब है, वही आप एग्जामिनेशन में करेंगे, 5 लाख नहीं लिखेंगे। बट ये जो चल रहा है न्यूज में आखिर ये है क्या, देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख के बीच में आपका 5% टैक्स लगता था, जिसको लगभग आप रफली लगा लीजिए 12,500 के आसपास आपका टैक्स बनता था। इसके अंदर आपका 4% के आसपास सेस लगता था, एजुकेशन सेस वगैरह सारे मिला करके। तो ये 12,500 नील हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि जब आपका टैक्स का कैलकुलेशन होगा उसके अंदर आपका सब कुछ लिखा जाएगा, स्लैब लिखा जाएगा, इतना टैक्स का अमाउंट लिखा जाएगा। सपोज आपकी इनकम 5 लाख है तो आपका 5 लाख लिखा जाएगा, टैक्स कैलकुलेट होगा बाकायदा उसके ऊपर 12,500। बट उसके नीचे एक सेक्शन लग जाएगा, सेक्शन 87A। ध्यान से याद रखें आप इसको, सेक्शन 87A। ये एक रिबेट का सेक्शन डाला गया है जिसके अंदर जिसकी भी इनकम 5 लाख से कम आती है उसको अंडर सेक्शन 87A डिडक्शन मिलेगा, ये 12,500 वाला। तो टोटल टैक्स अमाउंट उसका माइनस हो जाएगा और टैक्सेबल वैल्यू उसकी 0 हो जाएगी। ऐसा होगा, टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग आपका टैक्स जरूर लगेगा। अगर इसके अंदर एक क्वेश्चन अगर ऐसा भी पूछता है कि 6.5 लाख एक बंदे की इनकम है, उसने 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया इंश्योरेंस पॉलिसीज के अंदर, तो उसको टैक्स कितना देना पड़ेगा, तो भी उसको 0 टैक्स देना पड़ेगा। 5 लाख तो उसकी इनकम थी, ठीक है, उसके ऊपर टैक्स बना 12,500 रुपए, और जो आपका 1.5 लाख का डिडक्शन है वो अलाउड होता है सेक्शन 80D के अंदर। इसके अंदर कभी टैक्स नहीं लगता, तो 1.5 लाख भी आप माइनस कर सकते हो, और जो 5 लाख पे आपका टैक्स बनेगा उसके अंदर आपको रिबेट भी मिल जाएगा, ये 12,500 वाला। यानी आपका जो भी टैक्स होगा वो 0 हो जाएगा एक तरीके से। अगर आपकी इनकम 6.5 लाख रुपए तक भी है तो, और अगर आपने 1.5 लाख इन्वेस्ट किया है तो, अगर आपने 1 लाख किया है तो 50,000 के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये था टोटल सिस्टम। इसको आप ये ना समझें एग्जामिनेशन में कि टैक्स स्लैब चेंज हो चुका है, तो बिल्कुल भी टैक्स स्लैब चेंज नहीं हुआ है। तो आई थिंक आपको टैक्स स्लैब के बारे में डाउट क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद हम कुछ परसेंटेज देखते हैं, कुछ आंकड़े देखते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं एक बात आपको याद दिला दूं, जो भी मैं चीजें आपको बता रहा हूं, अब जो भी बताने स्टार्ट कर दिया है मैंने, इन सबकी PDF अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, लिंक क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले फिजिकल डिफिसिट के बारे में बात करते हैं, जो कि 3.4% है जो इंटीरियम बजट है इसके अंदर। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है
वो 3.36 लाख करोड़ के आसपास है और 13% राइज है एक्सपेंडिचर का, यानी जो खर्चे हैं उसमें 13% का राइज है। पर ये बात किया जाए कि करंटली अकाउंट डेफिसिट कितने पे कंटेन किया जाएगा, तो 2.5% के ऊपर। और जो सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की थी जनधन बैंक अकाउंट, उसके अंदर 34 करोड़ यानी 34 करोड़ के आसपास टोटल बैंक अकाउंट ओपन हुए हैं। तो अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट ये कि भारत की जो इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड में 6th नंबर पे सबसे बड़ी इकोनॉमी में से है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि जो इंटरेस्ट आपको मिलता था, अगर आप बैंक में पैसा रखते हो आपको इंटरेस्ट मिलता है उससे, तो उसके ऊपर भी टैक्स लगता था। तो 10,000 तक की लिमिट थी कि 10,000 तक आपको इंटरेस्ट मिलता है तो कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। वो अब 40,000 तक हो चुकी है, तो 40,000 तक अगर आपका इंटरेस्ट आता है तो कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा ग्रेचुइटी के बारे में बात करें तो ग्रेचुइटी लिमिट आपकी 10 लाख थी, यानी जो लोग रिटायर होते हैं सरकारी नौकरी के बाद तो उनको ग्रेचुइटी मिलती है, तो 10 लाख रुपए तक था कि 10 लाख रुपए से ज्यादा आपको नहीं मिल सकता, उसको बढ़ा के अब 20 लाख रुपए कर दिया गया है। तो ये काफी प्लस पॉइंट है। और अगला पॉइंट है 1 रैंक 1 पेंशन के ऊपर। मैंने एक बार बनाया था और बताया था आपको कि 1 रैंक 1 पेंशन अब तक लागू नहीं हुआ है और लोग बोले थे अरे लागू हो चुका है। न्यूज में आने से लागू नहीं होती चीजें, लागू करनी पड़ती है। तो इस साल के बजट में 35,000 करोड़ अलॉट किया गया है सरकार की तरफ से 1 रैंक 1 पेंशन के लिए। तो वो आप एक तरीके से कह सकते हो कि अब ये लागू हो रहा है, अभी आएगा आपका 1 रैंक 1 पेंशन। अब मैं आपको एक बार स्कीम बोल देता हूँ कौन कौन सी स्कीम्स इंपॉर्टेंट हैं, जिसको आप नोट कर लो पेन से, गूगल कर करके इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लो। ध्यान से आप सुनिए। आयुष्मान भारत स्कीम, जो कि आपकी एम्स वगैरह हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें में डील करती है, जिसके अंदर आपका 10 लाख लोग के आसपास ट्रीटमेंट होकर आ चुके हैं इस स्कीम के अंदर। और इसके अंदर आपको 14 नए एम्स को अनाउंस किया गया है। इसके बाद आपका राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, ये भी एक आयोग है जिसके अंदर बेसिकली गाय के काऊ के प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड ये स्कीम है। और आपको इसके साथ ही एक पॉइंट बता दूं कि जो इंडिया है वो 2nd लार्जेस्ट डेयरी प्रोडक्ट के अंदर आता है। तो जो दूध जो भी उत्पाद होते हैं इसके अंदर पूरे वर्ल्ड में इंडिया 2nd नंबर पे है। इसके बाद है राष्ट्रीय गोकुल मिल्क, ये भी आपका दूध के ऊपर ही है, जो भी इनके कुछ ये ब्रीडिंग वगैरह कराते हैं दूध के उत्पादन बढ़ाने के लिए। तो इसके अंदर भी सरकार ने 750 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट स्कीम बन जाती है। इसके अलावा डिफेंस में 3 लाख करोड़ का टोटल सरकार ने पैसा इस बार बजट बनाया है। तो ये था टोटल चीजें। इसके अलावा भी बहुत 10 चीजें हैं जो मैं सोच रहा था इस वीडियो में डिस्कशन करूंगा, बट मुझे लगा कि PDF प्रोवाइड अगर कर देता हूं तो आप लोग उन चीजों को पढ़ लोगे। और ये चीजें जो मैं आपको बताया ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने इस वीडियो में बताया। इसके अलावा 10 चीजें और हैं जो कि इसके अंदर ऐड हुई हैं जिसको आपको पढ़ना चाहिए। 3 से 4 पेज की PDF है, कोई बहुत बड़ी PDF नहीं है। आप लिंक पे जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करिए, आर्टिकल को पढ़िए, जो भी मैंने बताया वहां पे लिखा हुआ है और वहां पे PDF के भी लिंक अवेलेबल है जिसको क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आई होप आपको बजट के बारे में चीजें समझ में आई होंगी, या कि टोटल प्रोसेस क्या होता है, क्या क्या चीजें हैं। 1-2 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट थे स्टार्टिंग में मैंने बताए थे वो सब आपको समझ में आया होगा। तो आई होप आपको इस वीडियो से फायदा मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से फायदा मिला तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियो देखने होंगे तो आप इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।